गुजरात में जहां पे नशाबंदी है, और महाराष्ट्र में तो आप बैठे हैं, ईडी ने क्या किया, पूरी सत्ता पलट दी है। तो ये दोनों घटनाओं से ऐसा लगता है कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और विपक्ष एक साथ नहीं आ रहा है। जी, मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो है वो काफी अविवेकी हो गया है। उसको एक एक करके जब, और आप देखिए कि वो दूसरे दर्जे के या उनका जो सेकंड लीडरशिप है उसको अरेस्ट करते हैं या उसको एक रणनीति के तहत भयभीत करते हैं पूरी की पूरी पार्टी को। जैसे मान लीजिए सत्येंद्र जैन को किया, या अभी आज मनीष सिसोदिया को किया। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया था, नवाब मलिक को किया, संजय राउत को किया हुआ है। तो वो उद्धव ठाकरे के ऊपर नहीं जाते हैं। हमें लगता है कनेक्शन नहीं नहीं नहीं। जी, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये एक रणनीति के तहत मोदी शाह की सरकार करती है। और केजरीवाल जो कि अपने आप को बहुत एक तरीके से चतुर सुजान मानते थे और उनको लगता था कि वो नैतिकता के एक प्रकाश पुंज है, उनकी नैतिकता मोदी उसको कुछ भी ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जो केजरीवाल पार्टी है वो भी काफी झूठ बोलती है। अभी जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई थी और उनको पकड़ लिया गया, ये हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर आज नहीं आई थी, ये 7 दिन पुरानी खबर है। और ये केजरीवाल एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमने खबर छपी और हमारे को ऐसे पकड़ लिया। असल में देखिए, जो हरजिंदर जी ने कहा कि एक्साइज की पॉलिसी जो होती है, ये भारत में एक्साइज की पॉलिसी किसी भी आप राज्य में जाइए तो वो कमाऊ और काफी भ्रष्टाचार उसमें दिखाई देता है। और उसकी अगर आप कोई भी सरकार जांच करेगी तो वो काफी उसमें से लूप होल्स आपको सब मालूम पड़ सकते हैं। और गुजरात जहाँ पे कि कई वर्षों से शराबबंदी है, वहां पे तो घर पे सप्लाई होती है शराब की, और शराब का माफिया जो है वो काफी तगड़ा है। और जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसको वो हफ्ता देता है और उसी के सहारे उसी की पुलिस और राजनेता ही शराब माफिया के संरक्षक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शराब देशी शराब बनती है या बिना टैक्स वाली बनती है तो उसमें जहरीली शराब का भी प्रचार प्रसार होता है। और विशेषकर गुजरात में जिस तरीके से गांव खेड़ों में जहरीली शराब का उपलब्धता है वो बहुत चौंकाने वाली है। और ऐसा नहीं है कि गुजरात के जो राजनेता हैं उनके हाथ इसमें लिप्त नहीं है, लेकिन सरकार, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात की सरकार, मैं मानता हूं गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे एक तरीके से राष्ट्रपति शासन, क्या दिल्ली का शासन चल रहा है। आप गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम हमारे चारों पांचों पैनलिस्ट से पूछ लीजिए कि भाई उसका नाम बता दो मुझे। हम लोग तो रोज अखबार पढ़ते हैं, उनका नाम मालूम नहीं है। वो कोई बिल्डर है जो आनंदीबेन का सपोर्टर था ऐसा मालूम है, या पिछला वाला जो था वो क्यों हटा दिया गया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो इसलिए हटाया गया था कि उन्हीं के काल में जो अडानी का जो पोर्ट है वहां पे नशीली दवाएं पकड़ी गई थी। और जिस रूप में जिस दिन पकड़ी गई और 1-2 दिन में जैसे उनको हटा दिया गया, वो बहुत ही संदेहास्पद है। ये तो हमारे पत्रकार मित्रों ने खोज खबर की पत्रकारिता खत्म कर दी है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ये रहस्यमय वो सारा है। तो ऐसी स्थिति में गुजरात हुआ या और जो राज्य हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार कोई बड़ा इशू नहीं बन रहा। और सबसे बड़ा जो मसला है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बदले की भावना ही है। लेकिन केजरीवाल हुए, ममता बनर्जी हुए, जो कि सोचते थे कि हमें मोदी संरक्षण दे देगा, हम कुछ न कुछ तरीके से बच जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि सबका नंबर आएगा। लेकिन ये अभी भी एक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि क्या मुझे ऐसा लग रहा है, अब मेरा पूरा पक्का विश्वास हो गया है कि ये भारत के जो
आज कृष्ण जन्म है तो ये कृष्ण जन्मभूमि में ही सब इनका एक दूसरे से मिलेंगे और वहीं पे ये जन्माष्टमी जो है अपनी मनाएंगे, क्योंकि इनको ये अविवेकी हो गए हैं और ये इनको जेल जाने से, इन सबको एक साथ जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अहमवादी हैं और ये भारत की जनता के साथ न केवल धोखा कर रहे हैं बल्कि अपने साथ भी ये धोखा कर रहे हैं। जी अमरीश जी। जी अनिल जी।